जब मैं जेल में था तो एक सिख भाई था मेरे साथ, तो और पगड़ी बांधना मैंने सीख लिया था। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैं गया बाहर, तो सबसे पहले मैं एक नाई की दुकान पे गया। तो वहाँ पे जब उसकी सीट पर बैठ गया, जब उसने मेरी शेविंग करी तो उसने मेरे से कहा कि ये भाई साहब मूंछों का क्या करना है। मैंने कहा भाई साफ कर दे मूंछ। मैंने क्या किया कि सबसे पहले पासपोर्ट का बंदोबस्त किया, तिहाड़ जेल से निकल के बांग्लादेश जाके, फिर दुबई जाके, फिर अफगानिस्तान जाके, और फिर ये पूरी चीज़ खोज के और गजनी से समाधि जो मिट्टी है उनकी वापस ला के सुपुर्द करके गंगा जी में उनकी मिट्टी बहा के और वापस तिहाड़ जेल में आ जाना सुरक्षित। तो ये भगवान की ही इच्छा थी। मेरे लिए सबसे इजी बांग्लादेश जाना था। जब मैं बांग्लादेश गया, पहले तो पासपोर्ट बना मेरा संजय गुप्ता के नाम से, फिर वो पासपोर्ट पे मैंने वीज़ा लिया कोलकाता जाके बांग्लादेश का। ठीक, तो वो पासपोर्ट कहाँ बना, किस शहर में बना? ये रांची से बना। मैंने वहाँ का माहौल देखा। जब मैं थोड़ा वहाँ पे एडजस्ट हो गया तो मैंने, क्योंकि मुझे वहाँ पर तब तक रहना था जब तक मैं अफगानिस्तान जाने का एक पूरा प्लानिंग और रास्ता तैयार नहीं कर रहा था जी। तो मैंने वहाँ पर एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर मैंने वहाँ पे जो बांग्लादेश में जो पाकिस्तान एम्बेसी थी, अफगानिस्तान जो काउंसलेट था, वहाँ पे मैं गया। पहले तो अफगानिस्तान काउंसलेट में गया। तो मुझे तब ये पता चला कि तब मतलब पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया से, मतलब दिल्ली से, इस्लामाबाद से और दुबई से ही अफगानिस्तान जा सकते थे। तो फिर मैं गया, पाकिस्तान एम्बेसी में गया। तो अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उनसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ मेरा, तो उन्होंने वो समझ गए कि भाई हिंदू नाम है संजय गुप्ता, तो ये बंदा जो है दिल्ली से ना जाके इस्लामाबाद से क्यों जाना चाहता है पाकिस्तान एम्बेसी में। अच्छा। तो फिर वो कहने लगे कि आप दिल्ली से ही चले जाओ, हम आपका इंतजाम कर देंगे वहां से। मैंने कहा नहीं सर, मैं यहीं, मेरा इंतजाम वहां हो रखा है। तो मैंने कहा नहीं आप, मैं इस्लामाबाद देखते हुए जाना चाहता हूँ। एक्चुअली उन्होंने तब नियम बना रखा था, ठीक है, कि जिस देश के आप नागरिक हैं उसी देश से ही आप पाकिस्तान का वीज़ा लेकर जाएंगे। इसी दौरान क्या हुआ कि मैं वापस मुंबई आया और मुंबई में जो काउंसलेट है ना अफगानिस्तान का, वहाँ से फिर मैंने वीज़ा ले लिया। फिर मैं वाया दुबई होके गया और काबुल फिर मैं पहुँचा। मतलब काफ़ी जगह पर गया, वहाँ के पता नहीं चला। करीब 1.5 महीने के बाद मुझे जानकारी मिली कि गजनी के पास एक प्लेस है, वहाँ पे जो है जो शहाबुद्दीन गौरी हैं जिनसे पृथ्वीराज जी की युद्ध हुआ था, तो ये पता चला कि भाई उनकी कब्र जो है वो गजनी के पास है, देयक में। और ये पता चला कि जो उनकी जो कब्र है शहाबुद्दीन गौरी की, उनके बाहर 2 कब्र मिट्टी की कच्ची उन्होंने बनी हुई थी और जूते चप्पल उनके ऊपर रखे जाते थे। ये वो जगह मिल गई आपको फिर? हाँ, करीब 1.5 महीने के बाद। फिर प्लानिंग जब देख लिया और संतुष्ट हो गया, क्योंकि कई लोगों ने कई दूसरी जगह भी दिखाई थी। मैंने क्या हुआ, एक्चुअली अपने आप को वहाँ प्रेजेंट किया कि मैं जो हूँ मतलब हिस्ट्री पर, इतिहास पे, कई डायनेस्टीज़ पे जो है शॉर्ट मूवीज़ बनाता हूँ। फिर लास्ट में जो है प्लानिंग ये पास हुई कि मैं रात को गया वहाँ पे, खुदाई करी रात के 10 बजे से सुबह 2-3 बजे तक, चोरी कह लो आप चाहे इसको, खुदाई करके, और उनकी जो मिट्टी थी, क्योंकि बोन्स वगैरह जो स्केलेटन है वो तो नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि इतना 800 साल हो गए। पृथ्वीराज जी, उनके कवि थे चंद्र बरदाई जी, उनकी मिट्टी भी मैं वापस लाया। तो ये लोग 1206 में इनकी डेथ हुई है, तो सोच लो आप 800 साल हो गए करीब। तो बोन्स वगैरह नहीं मिली, तो मिट्टी इनकी लेकर आया।